Okay, students, today we are going to start the topic momentum. So, first of all, we will see its definition. By definition, it is the quantity of motion. Quantity of motion is called momentum. And if we see its mathematical representation, so इसकी एक और definition बन जाएगी product of mass and speed और velocity भी कहते हैं इस बात को. So mathematical formula would be P is equal to M into V, where M stands for mass and this is measured in kg, and V stand for speed or velocity and measured in meter per second. And P, small p, is representing the momentum. And its SI unit is kilogram meter per second. ओके बच्चे, अब इसमें देखिए नेक्स्ट ऐसे यूनिट इसके किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया, और एक और इसका यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूटन इनटू सेकंड. अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे ये गलती नहीं करनी कि आप न्यूटन ओवर सेकंड नहीं लिखेंगे, दैट इज रॉन्ग. न्यूटन इनटू सेकंड, कैपिटल एन लिखने और उसके साथ स्मॉल एस लिखें. सो दिस विल बी द अनदर यूनिट फॉर मोमेंटम. तो अभी हमने 3 पॉइंट्स देखे हैं. नंबर 1 इसकी डेफिनेशन देख ली, क्वांटिटी ऑफ मोशन. नंबर 2 इसका मैथमेटिकल फार्मूला देख लिया, और नंबर 3 इसका एसआई यूनिट देख. फिर हम नेक्स्ट चलते हैं इसको. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर मीन इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके, अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट. FAQ number 1. FAQ stand for frequently asked question. Let's suppose there is a ball which is moving with speed. इसकी हम mass ले लेते हैं, let's suppose 0.5 kg. इसकी mass है. Initial speed इसकी आ जाती है 10 meter per second, and after some time its speed becomes 30 meter per second. So what will be the momentum? अब momentum के लिए you know about P is equal to M into V है, और V क्या चीज़ है? That is actually change in speed और velocity. तो mass आपके पास 0.5 होगी और speed जो होगी 30 minus 10, final speed minus initial speed. तो ये आ जाएगा 0.5 times 20. तो इसको मल्टीप्लाई कर लें आप 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो मोमेंटम आपने ऐसे निकालना होगा इसका. इसके फर्दर हम चलते हैं. एक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इसमें, इम्पल्स.
बल्कि इम्पल्स से पहले एक चीज़ देखते हैं हम पहले, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या चीज़ है? दैट इज एक्चुअली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब है चेंज। दिस सिंबल शोज द चेंज। चेंज का मतलब होगा फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम के लिए हम फाइनल वेलोसिटी लेंगे एम वी, और इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी u लेंगे। सो चेंज इन मोमेंटम कैन बी रिटन एज एम वी माइनस एम यू। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दें, सो यू विल गेट द चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब हम इसको फर्दर एलोबरेट करते हैं एक फार्मूले से, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। हमने पढ़ा था F इजिकल टू एम ए। इसमें m क्या चीज़ है? मैस। और e क्या चीज़ है? एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन मीन चेंज इन वेलोसिटी, एंड F इज द फोर्स। अब जो चेंज इन मोमेंटम हमने पढ़ा था, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस एम यू, और इन दोनों को अगर मैं t से डिवाइड कर दूं और राइट साइड पे m को कॉमन ले लूं, तो ये आ जाएगा v माइनस यू ओवर t। अब बच्चों, आप मुझे ये बताओगे कि इसमें v माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ये क्वांटिटी किसको शो करती है? एक्सेलरेशन को, एम ए। तो चेंज इन मोमेंटम इन टाइम इसके बराबर आ गया है एम ए के, और एम ए हमने क्या पढ़ा था? फोर्स, एफ। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स की एक और डेफिनेशन आ गई, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्स के अब दो फार्मूलाज हो गए, एक एफ इज इक्वल टू एम ए, और एक आ गया चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। अब ये आपने देखना है कि फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए कब लगेगा? जब आपको मास गिवन हो और एक्सेलरेशन गिवन हो। और फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम कब लगेगा? जब आपको मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम गिवन हो और टाइम गिवन हो। देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ओके जी। तो अभी तक हमने जो है ना दो फार्मूलाज बेसिक पढ़ लिए हैं, बल्कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक डेफिनेशन ये भी कर लेते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स क्या चीज़ है? दिस इज एक्चुअली, इसको डेफिनेशन आप लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम मतलब impulse can be defined as f into t। फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इम्पल्स आ जाएगी। और इसकी एक और डेफिनेशन है कि इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज ओनली चेंज इन मोमेंटम। मतलब डेल्टा पी, दिस इज आल्सो कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स के दो फार्मूलास आ गए, एफ इंटू टी या चेंज इन मोमेंटम। और इसका एक फाइनल मोमेंट फार्मूला में पढ़ रही है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम।
principle of momentum. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम क्या कहते हैं? लेट्स सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2 and they collide. Initially they are moving with speed u1 and u2, and after collision their speed will change. Masses would be same. Speed become u1 से v1 हो जाती है और इसकी v2 हो जाती है. तो टोटल मोमेंटम आप इसको ऐसे लिख लें, मोमेंटम बिफोर should be equal momentum after collision. अब टोटल मोमेंटम मतलब इसका मोमेंटम निकालेंगे और इसका निकालेंगे और इनको ऐड कर देंगे. m1 u1 plus m2 u2 and total momentum after collision. फर्स्ट बॉडी का ये मोमेंटम होगा, सेकेंड बॉडी का ये मोमेंटम होगा. So this become m1 v1 plus m2 v2. So total momentum before collision should be equal to total momentum after collision. This is called law of conservation of momentum. अच्छा बच्चों, अब ये मैं इन सारे फार्मूलाज को समराइज कर रहा हूँ. इसमें सबसे पहला फार्मूला आपने पढ़ा P is equal to m into change in velocity, ये सिंपल m into v. फिर दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा चेंज इन मोमेंटम. वो क्या था? बल्कि इसकी जगह आप ये लिख लें, इम्पल्स. इम्पल्स के हमने दो फार्मूलाज पढ़े, एक f इंटू टी और इम्पल्स कैन बी रिटन एज ओनली चेंज इन मोमेंटम. अच्छा, एंड द थर्ड फार्मूला हमने पढ़ा एवरेज फोर्स का. जब आपको चेंज इन मोमेंटम गिवन हो और टाइम गिवन हो तो दोनों को डिवाइड करने से फोर्स मिल जाएगी आपको, नेट फोर्स. और फोर्थ फार्मूला इसमें हमने पढ़ा मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. So these are the some formulas जो कि इस टॉपिक में यूज होंगे. अब जो हमारे पास ये लास्ट दो फार्मूलाज आ रहे हैं इम्पल्स के और फोर्स के और इसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जरा. इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे, लेट्स सपोज, एक मिनट वेट करें, मैं आपको क्वेश्चंस शेयर करता हूँ. ओके जी, नाउ सी दिस क्वेश्चन. इसमें वो पूछा आपसे, देखें, फिगर शोज अ डमी ऑफ मास 0.70 kg. मास आपके पास है 70 kg. दिस इज द एम. फिर वो कहते हैं इन अ क्रैश टेस्ट to investigate the safety of a new car. The car approaches a solid barrier at this speed. This is taken as B. It crashes into the barrier and stops suddenly. Suddenly मतलब
इसकी फाइनल वेलोसिटी, दिस इज टेकन एज u इनिशियल स्पीड, इसको हम u ले लेते हैं, और इट स्टॉप्स सडनली मीन फाइनल वेलोसिटी वुड बी 0। अब वो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं जी, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द डमी इमीडिएटली बिफोर द क्रैश। मोमेंटम इसने का फाइंड करना है आपने, तो मोमेंटम के लिए हम फार्मूला लगा लेंगे E is equal to mv। वेरी गुड लारेब, आपने आंसर निकाल लिया। इसका मैच थी 70 और चेंज इन वेलोसिटी जो है 20 माइनस ये आ रहा, तो 20 आपके पास ये आ गया, तो 1400, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास आ जाएगा मोमेंटम का यूनिट। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है आपसे डिटरमाइन द इम्पल्स। अब देखिए, हमने इम्पल्स के दो फार्मूलाज पढ़े थे, एक फोर्स इनटू टाइम का और एक चेंज इन मोमेंटम का। अब क्योंकि हमारे पास ना फोर्स है ना टाइम है, तो अब हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे इम्पल्स के लिए, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम जो हमने ऊपर निकाला था 1400 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, we will use the same value here। एक तो ये देखें, ये ओनली 1 मार्क्स है, तो इसका मतलब है देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट फर्दर। आपने ऊपर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, चेंज इन मोमेंटम इज दिस, तो दिस इज कॉल्ड इम्पल्स। ओके जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में वो पूछा आपसे जी, इन द क्रैश टेस्ट द पैसेंजर कंपार्टमेंट कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड। अब आपको टाइम दे दिया उसने, दिस वन t। कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैसेंजर, पैसेंजर के डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने, मतलब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड कम टू रेस्ट है, तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था v माइनस यू ओवर टाइम। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास 20 और टाइम इसका था 0.2। तो अब इसको सॉल्व करके बताएं क्या आ रहा है आंसर। अरे